बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम के लॉगरिथम हम किस तरीके से डिनोट करेंगे और फिर इस लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करेंगे और फिर इसके बाद इसका मेंटीसा किस तरीके से मालूम करेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि लॉगरिथम सबसे पहले किसने इजाद किया था और कब किया था। तो लॉगरिथम के हमारे पास दो किस्म होते हैं, एक हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है, दूसरा हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। कॉमन लॉगरिथम हम LOG यानी लॉग से डिनोट करते हैं और उसी का बेस जो होता है 10 होता है। कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है और दूसरा हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है, उसी का बेस हमारे पास ई होता है। यानी लॉगरिथम ऑफ 10 जो होता है हमारे पास वो हमारे पास 1 के बराबर होगा और लॉगरिथम यानी log ln से डिनोट करेंगे नेचुरल लॉगरिथम, वो हमारे पास बराबर होगा ई के। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन लॉगरिथम के। कॉमन लॉगरिथम क्या है तो आपको नज़र आता है, दिस लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर हेनरी ब्रेग्स 1560 टू 1631। ये लॉगरिथम सबसे पहले किसने ईजाद किया था? ये लॉगरिथम सबसे पहले ब्रिटिश यानी बरतानिया का एक मैथमेटिशियन था, प्रोफेसर हेनरी ब्रेग्स नाम था उसका, और उसका एज जो था 1560 से लेकर 1631 तक था। फिर उसने क्या कर दिया, द लॉगरिथम टू द बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। वो लॉगरिथम जिसका बेस 10 होता है उसी को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, या इसी को हम कह सकते हैं ब्रेग्स लॉगरिथम और ब्रेग्स लॉगरिथम। एट द टाइम ऑफ राइटिंग कॉमन logarithm we will not mention the base and it will be considered equal to 1। जब हमारे पास कॉमन लॉगरिथम हो, जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम इसका बेस मेंशन नहीं करते, ये नहीं राइट करते कि इसका बेस ये है, बस सिंपल राइट करते हैं log ऑफ फॉर एग्जाम्पल 15 या log ऑफ 1029, इस तरीके से राइट करते हैं। ये नहीं राइट करते कि इसका बेस 10 है, यानी इस तरीके से नहीं राइट करते, यानी log ऑफ 5 टू द बेस 10 ऐसा नहीं राइट करते, सिंपल राइट करते हैं log ऑफ 5 बस। अब इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है? तो इससे पहले हमने साइंटिफिक फॉर्म यानी साइंटिफिक फॉर्म में हम किस तरह से राइट कर लेंगे वो हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक फॉर्म में यानी हमारे पास 10 की जो पावर होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यानी साइंटिफिक फॉर्म में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट हमारे पास लॉग फॉर्म होता है और दूसरा हमारे पास इंटीग्रल पार्ट्स होता है, यानी जिसमें 10 की पावर होता है। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि characteristics and mentissa। As we know that any positive number x can be written in scientific notation as x equal to a multiplied by 10 power m। ये a जो है इसको हम log कहते हैं, log वैल्यू, और ये m जो होता है इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 10 की जो पावर होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वेयर 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी ए का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर 10 तक होगा, यानी 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, और 10 के बराबर और 10 से कम वैल्यू होगा। एंड m इज़ एन इंटीजर, और m जो होता है ये इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इंटीजर इसको कहते हैं, यानी ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। Thus logarithm of any positive number x can be written as, हम logarithm किसी पॉजिटिव नंबर का हम किस तरीके से राइट करते हैं, सम ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स का जमा, सम कहते हैं जमा को। वन पार्ट इज m, एक पार्ट इसका m होता है जैसा कि 10 की पावर होता है, एन इंटीजर जो इंटीजर होता है, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या, एक पार्ट इसमें इंटीजर होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, एंड द सेकंड पार्ट इज़ लॉग, और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास लॉग होता है। तो इसी में अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे पास लॉगरिथम जब हम करते हैं तो इसमें एक पार्ट हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट हमारे पास लॉग पार्ट होता है। तो अब यहाँ पर हमने यही पढ़ लिया, एंड द सेकंड पार्ट इज़ लॉग, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10। लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है, एक नंबर बिटवीन किस में 1 और 10 के दरमियान जो होता है, ए नंबर
बिटवीन 1 एंड 10, यानी यहाँ पर आपको नंबर बिटवीन 1 और 10 के दरमियान जो होता है वो हमारे पास होता है। इन द इंटीजर m जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इज कॉल्ड व्हाट, द कैरेक्टरिस्टिक्स। वो हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, ऑफ लॉगरिथम। वो हमारे पास लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एंड नंबर लॉग, और नंबर लॉग जो होता है हमारे नंबर लॉग इज कॉल्ड मेंटीसा, और नंबर लॉग जो होता है हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मेंटीसा कहलाते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 की साइड पर। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हर एक का क्या मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि लेफ़्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट जो होता है उसके बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, और लास्ट में आपके पास जो डिसिमल होता है उसी के दरमियान, डिसिमल के दरमियान और नॉन जीरो नंबर जो होता है उसके दरमियान आपने रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसके दरमियान जितने डिजिट्स होते हैं वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो अब इसी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की साइड पर। 57, तो इसी में रेफरेंस पॉइंट यानी पहला जो नॉन जीरो नंबर है 5, तो 5 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगेगा और डिसिमल लास्ट में होता है। यहाँ पर लास्ट में डिसिमल होता है मगर हम लिखते हैं नहीं, इसलिए लिखते नहीं कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है तो हमें पता होता है कि यहाँ पर एंड हो गया है, यानी इसके बाद इसमें रेफरेंस पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते। तो 5 रेफरेंस पॉइंट 7, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान देखिए कितने नंबर है, 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। या इसी को आप साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर ले तो ये आपके पास क्या बनेगा, 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 आएगा, तो वही 1 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। अब इस तरीके से पार्ट नंबर 2 देखें, देखो कैरेक्टरिस्टिक इज 1 7.4, तो रेफरेंस पॉइंट और ये पॉइंट जो है एक ही जगह पर है क्योंकि पहला नॉन जीरो नंबर जो होता है वो 7 है, उसी के बाद पॉइंट है और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, तो एक जगह पर है। तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है, नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 0 हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो है 56.3, तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लगेगा 5 के बाद, यहाँ पर 5 और 6 के दरमियान यहाँ पर लगेगा। तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान देखो कितने नंबर थे, 1 नंबर थे, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 हो गया। देखो ये रेफरेंस पॉइंट लग गया और यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 हो गया। पार्ट नंबर 5 982.5, इसमें देखिए रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पहला जो नॉन जीरो नंबर है लेफ्ट साइड से 9 है, 9 के बाद यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट और यहाँ पर 8 2 और इसके बाद पॉइंट डिसिमल आपको नज़र आता है। रेफरेंस पॉइंट और डिसिमल के दरमियान देखो कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया आपके पास। इस तरीके से देखो ये 7 8 2 4 ये नंबर जो आपको नज़र आता है, इसी में पॉइंट जो लगा है वो कहाँ पर लगा है, पॉइंट इसी में जो लगा है यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में होता है, यहाँ पर ये होता है, मगर हम इसी को लगाते नहीं क्योंकि हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होता, तो इसलिए हम इसके पास यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाते हैं। तो इसी को देखिए अभी कि यहाँ पर रेफरेंस यहाँ पर पॉइंट लगे और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर 7 के बाद लगे, पहला जो नॉन जीरो नंबर है कहाँ से, लेफ़्ट साइड से, तो उसी के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाए, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लग गया और यहाँ पर हमारे पास इसका आ गया पॉइंट आ गया। तो इसी में देखिए अभी कि यहाँ पर पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है, 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 3 हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट देखें, देखो यहाँ पर इसी में जो पॉइंट होता है यहाँ पर लास्ट में होता है, तो इसको हम नहीं लिखते और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लगेंगे, पहले नॉन जीरो नंबर जो होता है, तो 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट और फिर नंबर्स और लास्ट में यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, डिसिमल जो होता है, पॉइंट जो होता है यहाँ पर, तो ये हमारे पास कुछ भी बने। तो देखो अब इसमें तो ये आपके पास कुछ यू बनेगा, देखो 1 रेफरेंस पॉइंट 8600 ये लग गया। अब इसके बाद रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान नंबर गिन ले कितने, 1 2 3 4 5, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 5 हो गया। इस तरीके से ये नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नज़र आता है, क्या है 0.71, इसी में चेक कर ले। देखो रेफरेंस पॉइंट कहाँ लगेगा, पहला जो नॉन जीरो नंबर है कौन सा है, 7 है, तो 7 के बाद 7 और 1 के दरमियान रेफरेंस पॉइंट लगेगा,
तो इसी में यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लग गया, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान है, रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट करता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यानी यहाँ पर ये देखो रेफरेंस पॉइंट ये यहाँ पर आता है, तो इस लेफ्ट साइड पर मूवमेंट करता है। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर इसका पॉइंट होता है, तो उसके दरमियान जितने नंबर होंगे तो नेगेटिव में गिनने की, कितने 1 नंबर है तो 1 -1 होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा -1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आता है, कैरेक्टरिस्टिक इज -1 आता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर इसके नंबर्स हैं। तो इससे यानी रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट के दरमियान नंबर गिनने तो लेफ्ट साइड पर है, तो ये देखो 1 डिजिट है तो -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, फाइंड द फॉलोइंग, ये मालूम करना। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये किया कि इसी का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लिया। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी मालूम करना है और इसके साथ साथ मेंटीसा भी मालूम करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करना है और मेंटीसा कैसे मालूम करना है वो अभी आपको मैं समझा दूँगा। ओके, तो लागतों की वजह से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपने पहले क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा कि log ऑफ 87.2 ये मालूम करना। सपोज कर लिए कि लेट x इक्वल टू 87.2, x के बराबर है ये, तो log मालूम करने, log ऑफ x मालूम करने, तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड log ले लिया, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 87.2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो अभी आपने कर लिया कि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लग गया, या इसी को साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर ले तो 10 की जो पावर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जिस तरीके यहाँ पर लिखे देखो 87.2 किसके बराबर है, 8.72 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1, तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने मालूम कर ले कि 1 आ गया। अब मेंटीसा मालूम करना है, तो मेंटीसा कैसे मालूम करेंगे, तो मेंटीसा मालूम करने के लिए आपने लॉग टेबल में जाना होगा। लॉगरिथम टेबल आपके पास होगा, उसको ओपन कर ले और इसी में देखिए, यहाँ पर देखिए इसी में लॉग टेबल में ये बात नोट कर ले कि इसमें 4 डिजिट्स तक होते हैं। 4 डिजिट तक आप मालूम कर सकते, 4 डिजिट से ज़्यादा होता है यानी 4 नंबर से ज़्यादा हो तो फिर उसको आप सिंपल 4 नंबर आपने लेना होगा। इसमें जो पहले 2 नंबर होता है लॉग टेबल, ये बात नोट कर ले कि लॉगरिथम टेबल 10 से स्टार्ट होता है। लॉगरिथम टेबल 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 13, 14 और 2 डिजिट्स का आपको नंबर दिखाता है। तो इसी में जो आपने लॉगरिथम टेबल में देखना है तो उसमें पहले ये 2 नंबर जो होता है इसी को देखना होगा, यानी पहले कॉलम में आपने 87 को चेक करना होगा। किस तरीके से अब आते हैं देखते हैं। तो ये लॉगरिथम टेबल है, लॉगरिथम टेबल में देखो ये पहला कॉलम आपको नजर आता है, देखो 10 से स्टार्ट है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन अप टू ये 99 तक आता है। 99 तक ये आपको नजर आता है, इसका लास्ट नंबर है 99 है। तो ये 99 तक पहले कॉलम में जो होता है 99 तक ये नंबर इसी में शामिल होता है। और फिर इसके बाद 1 कॉलम के बाद दूसरा जो और कॉलम आता है, देखो 0 से लेकर 9 तक ये नंबर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये नंबर जो होते हैं ये किस लिए हमारे पास है, तो ये हमारे पास इसलिए कि हमारे पास जो नंबर होता है क्वेश्चन जैसा कि ये नंबर है, देखो 87 के बाद ये तीसरा नंबर जो होता है, ये तीसरा नंबर जो है हमने वहाँ पर देखना होगा। हमने तीसरा नंबर जो है क्या है, ये 2 जो है इसको हमने लॉगरिथम टेबल में देखना होगा। देखो 87 रो और कौन सा कॉलम है, 2 कॉलम, तो 87 इसी में चेक कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम में और इसमें चेक कर लेंगे, और 2 जो है इसी में चेक करेंगे, 0, 1, 2 यहाँ इसी में चेक करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आता है, तो हमारे पास 87 रो और 2 कॉलम, तो 87 रो 0, 1, 2 इसमें हमारे पास ये है 9405 9405 जो है ये वैल्यू, इसी को हमें वहाँ पर लिखना होगा। ये हमारे पास मेंटीसा हो गया। देखो 87 रो और सेकंड कॉलम यानी ऊपर से हमने देखना होगा 1, 2 पर आना होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास इसी तो 9405 नंबर जो है इसको हमने यहाँ पर मेंटीसा में राइट कर लिया। अभी आपको नजर आता है कहाँ से ले लिया, हमने लॉगरिथम टेबल से, अभी आपको समझाया। अब हमारे पास जो नंबर होता है लॉगरिथम का वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक राइट कर लेंगे और इसके साथ ही मेंटीसा यानी 1.9405 हमारे पास इसका वैल्यू आ गया है। इस तरीके सेकंड नंबर आपको नजर आता है, देखो log ऑफ 37300 37,300 इसका लॉग मालूम करना है तो कैसा करना होगा, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी साइंटिफिक फॉर्म में ऐड कर लें। आपको नजर आता है देखो 3.73 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो गया। मेंटीसा कैसे मालूम करना है, तो इसमें आपको नजर आता है 3 नंबर है, 3 या 4 नंबर लेना करें, 3 नंबर लेना है हमने। देखो 37 रो और 3rd कॉलम में लॉगरिथम टेबल में हमने वैल्यू देखना होगा, कहाँ पर 37 रो
और थर्ड कॉलम में। तो लॉगरिथम टेबल की साइड पर आते हैं अभी। तो अभी देखिए 37 रो ये है और थर्ड कॉलम यहाँ पर देखिए थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। तो इसी में थर्ड कॉलम और यहाँ पर 37 रो में क्या नंबर है हमारे पास आता है 5717। ये नंबर जो है हमने वहाँ पर मेंटी से राइट करना होगा। 37 रो और थर्ड कॉलम में कौन सा वैल्यू है 5717 वैल्यू है। तो हमारे पास इसका मेंटी सही होगा 5717, ये वहाँ टेबल से लिया। अब log ऑफ x किसके बराबर होगा, log ऑफ x हमारे पास होगा करेक्टरिस्टिक्स इंटू पॉइंट मेंटी साइन 4.5717, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, हम पार्ट नंबर 3 की साइड पर आते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में log ऑफ 573, तो इसको भी लॉग टेबल में देखना होगा 57 रो और थर्ड कॉलम में। तो लॉगरिथम टेबल ओपन कर लेते हैं इसमें। तो लॉग टेबल में 57 रो और थर्ड कॉलम में आपको नज़र आता है 57 रो है और थर्ड कॉलम में आपको नज़र आता है ये थर्ड कॉलम है, थर्ड रो ऑफ 57 रो एंड थर्ड कॉलम आपको नज़र आता है 7582। मगर ये बात नोट कर लें कि मेंटीसा आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 7582 57 रो और थर्ड कॉलम ये है और 57 रो आपके पास ये 7582 आपके पास ये वैल्यू है। ये वैल्यू तो वही वैल्यू आपने यहाँ पर ऐड करना है। देखो 0.7582 यहाँ पर ऐड कर ले मेंटीसा। तो log ऑफ 573 किसके बराबर है 2 करेक्टरिस्टिक 0.7582 आपके पास इसका वैल्यू हो गया है। इस तरीके से इन पार्ट नंबर 4 आपको नज़र आता है 9.21। तो log ऑफ 9.21, लेट सपोज x इक्वल टू दिस 9.21, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये कर दिया। साइंटिफिक फॉर्म में ऐड कर ले तो इसका करेक्टरिस्टिक 10 पावर 0 आएगा, करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है। और लॉग टेबल में चेक करना है तो 92 रो और 1 कॉलम में आपने चेक करना होगा। तो लॉग टेबल ओपन कर ले, इसमें देखें तो लॉग टेबल में देखें 92 रो एंड 1 कॉलम आपको नज़र आता है 9643, ये वैल्यू है 9643। तो यही वैल्यू आपने उसमें तो वही टेबल वाला वैल्यू आपके पास ही मेंटीसा हो गया है 9.9643 हो गया। तो log ऑफ x यानी log ऑफ 9.21 ये किसके बराबर है 0, करेक्टरिस्टिक 0 है 0.9643 आपके पास इसी का वैल्यू आ गया है। पार्ट नंबर 5 देखिए log ऑफ 0.00159, इसका करेक्टरिस्टिक्स इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में ऐड कर लिया, आपको नजर आता है कि 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 होगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास होगा माइनस, तो 10 पावर यहाँ पर -3 हो गया, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या हो गया -3 हो गया है। अब लॉग टेबल में चेक करना है, तो लॉग टेबल में कहाँ पर चेक करना होगा, तो लॉग टेबल में आपने चेक करना होगा। देखो ये लॉग वाले 15 रो एंड 9 कॉलम, यानी देखो पहले जो 90 नंबर इसको देखना होगा, पहले 29015 यानी 15 रो एंड 9 कॉलम को आपने लॉगरिथम टेबल में चेक करना होगा। तो देखते हैं कि क्या वैल्यू, तो 15 रो और 9 कॉलम, 15 रो यही है और 9 कॉलम यही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 2014 ये वैल्यू है। तो ये आपके पास मेंटीसा हो गया, तो 2014 आपके पास मेंटीसा यहाँ पर लगाना होगा। तो 2014 जो है आपके पास इसका मेंटीसा हो गया। देखो 15 रो 9 कॉलम लॉग टेबल में देखा तो 2014 आया है। और ये बात नोट कर ले कि मेंटीसा हमेशा आपके पास डिसिमल में होता है 0.2014, ये आपके पास डिसिमल में होता है और ये पॉजिटिव नंबर होता है। तो आपके पास log ऑफ x किसके बराबर होगा, log ऑफ 0.00159 आपके पास बराबर होगा करेक्टरिस्टिक -3.2014, और ये माइनस जो है 3 के ऊपर लगेगा, ये 3 के ऊपर इसलिए लगेगा कि ये 3 आपके पास माइनस है इसलिए, और ये 0.2014 जो ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसका log ऑफ x आपके पास बराबर होगा -3.2014। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 आप खुद सॉल्व कर ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की साइड पर आते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये भी सेम टू सेम वही तरीके से, मगर इसी में क्या करना होगा, आपने इसका लॉग लेना होगा, सिंपल वही तरीके। मगर यहाँ पर अभी 4 नंबर्स, इसी में जो आपके पास जो नंबर थे वो 3 नंबर्स थे, यहाँ पर 4 नंबर्स हो गए। इसका भी करेक्टरिस्टिक मालूम करना होगा और मेंटीसा मालूम करना होगा। देखो सोल्यूशन, सपोज दैट x इक्वल टू 2476, इसको आपने सपोज कर लिया, इसका साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर ले, इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करें। पहले इसका लॉग ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 2476, यह आ गया। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखो साइंटिफिक फॉर्म में रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद आएगा और लास्ट डिसिमल यहाँ पर है, तो
इसके मिडल में 3 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक 3 हो गया। तो देखो 10 पावर 3 आता है 2.476 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 3 आ गया है यहाँ पर। मिनटी से मालूम करना है तो मिनटी से कैसे मालूम कर लेंगे? मिनटी से मालूम करने के लिए आपने लॉग टेबल की साइड पर जाना होगा। मैंने आपको पहले बताया कि लॉगरिथम टेबल में आप 4 नंबर तक मालूम कर सकते हैं। पहले 2 नंबर जो होता है फर्स्ट कॉलम के नंबर होते हैं, ये 7 जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक जो कॉलम होते हैं उसी का नंबर जो है इसमें चेक करना होगा। और फिर नेक्स्ट नंबर 6 जो होता है इसमें डिफरेंस कॉलम होता है, मीन कॉलम जिसे कहते हैं, वो 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक होता है, वो चेक करना होगा। तो अब जाते हैं लॉगरिथम टेबल की साइड पर। वहाँ पर देखना है कि 24 रो और 7 कॉलम में कौन सा वैल्यू है और फिर 6 डिफरेंट वैल्यू कॉलम में कौन सा वैल्यू है। तो जाते हैं लॉगरिथम टेबल की साइड पर। तो लॉगरिथम टेबल में देखिए 24 रो है, ये आपको नज़र आता है, और इसी में 7 कॉलम आपको नज़र आता है कि यहाँ पर ये 7 कॉलम और 24 रो में आपके पास ये वैल्यू है 3927 आपको नज़र आता है। और फिर उसी में आपने फिर अगेन एक और नंबर चेक करना होगा। देखो कि 24 रो और 7 कॉलम में आपके पास जो वैल्यू है 3927 अगेन मिनटी। तो 24 रो और 0 कॉलम में आपको नज़र आता है ये है 3802, ये वैल्यू है यहाँ पर। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर लगाना होगा। देखो यहाँ पर वैल्यू आ गया 3802। तो log ऑफ x एंड log ऑफ 2.4 किसके बराबर है? 0.3802 आपके पास इसका वैल्यू आ गया है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 भी है। देखो 92.5 टेकिंग log ऑन बोथ साइड। देखो log ले लिया, करेक्टरिस्टिक क्या हो गया? इसको साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर ले तो 10 पावर 1 जो है आपके पास करेक्टरिस्टिक हो गया। और मिनटी से क्या होगा? 92 रो और 5 कॉलम लॉगरिथम टेबल में देखें वो आपके पास वैल्यू होगा 9661, ये वैल्यू होगा। और तो आपके पास log ऑफ x किसके बराबर हो गया? 1.96 एंड 61 आपके पास इसका वैल्यू आएगा। इस तरीके से 482.7 करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? साइंटिफिक फॉर्म में ऐड कर ली log ऑफ x इक्वल टू 482.7 यहाँ इसके बराबर हो गया। तो करेक्टरिस्टिक 2 पावर 2 है यहाँ पर, तो करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। मिनटी से क्या होगा? 48 रो एंड 2 कॉलम में देखें तो आपके पास वैल्यू होगा 683, इसी से कुछ होगा। फिर 7 डिफरेंट में देखें तो इन दोनों को प्लस कर ले तो आपके पास आता है 6837। तो log ऑफ x इक्वल टू आपके पास आ गया 2.6837 वैल्यू आ गया आपके पास। ओके, बाकी पार्ट जो है उसको आपने खुद करना हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सारे पार्ट्स कर ले। अगर किसी को मसला हो तो फिर मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं।